आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यह पुस्तक अपने आप में एक संपूर्ण गाइड है और नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है। आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें 6 सॉल्व्ड पेपर्स दिए गए हैं और 2200 से अधिक महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं, वो भी व्याख्यात्मक हल किए हुए सहित। आप इसका इंटरफेस कुछ इस तरह देख पाएंगे। यहाँ पर आपको संपूर्ण सिलेबस दिखाई दे जाएगा, विषय सूची है। यहाँ पर जितने भी इतिहास हो, भूगोल हो, जीके, जीएस, जितना भी यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्ज़ाम में आता है, सब कुछ यहाँ पर पाठ्यक्रम है और सब कुछ अच्छी तरह से समझाया हुआ है। और यहाँ पर आपको सॉल्व्ड पेपर्स भी नज़र आएंगे, कुछ इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी को और बेहतर करा देंगे। और आपको बता दें, यूपी ट्रिपल एस सी पैट की इनकी एक प्रैक्टिस सेट भी आता है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, जो आपकी तैयारी को और बेहतर कर देगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोनों चीज़ों का लिंक दिया हुआ है, आप जा करके परचेज कर। हेलो स्टूडेंट्स, तो यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए 2 क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं और यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए इंपोर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर प्रतिशत टॉपिक से लिए गए हैं। तो अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं तो आपको कैसे करने होते हैं वो देखेंगे। इस तरह के कितने भी क्वेश्चन आए आपको ऐसा ही करना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर, यदि y का x% 150 है और z का y% 300 है, तो x और z का संबंध क्या होगा? इन चारों में से एक को आपको टिक कर देना है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल k% बढ़ जाता है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाता है, ये बात पूछी गई है। पहला क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा करेंगे। यदि y का x% 150 है, ठीक है, तो सिंपल सी बात, जो लिखा है वो कीजिए। ठीक है, y का x%, ठीक है, y का x% 150 है। ठीक है, हमसे सवाल में ये कहा गया है कि y का x% 150 है। दूसरा, z का y% 300 है, z का y% वो 300 है। हमसे ये 2 बातें कही गई हैं और कहा है कि x और z का संबंध बताओ। तो इन्हीं से हमें आगे सवाल करना है। क्या करेंगे, y का x%, y का को हम गुणा लिखते हैं, x जहां प्रतिशत हो उसको हम बटे में 100 लिखते हैं, ये आपको पता ही है, बराबर में 150। ठीक है, अब इनकी गुणा कर देंगे, xy बराबर ये 150 है और ये भाग में है तो उधर गुणा में जाएगा, तो 150 और ये 2 जीरो, तो xy में संबंध आ गया 15,000। ऐसे इसको कर लेते हैं, z का y% बराबर 300, यानी कि z गुणा y परसेंट की जगह पे बटे में 100 बराबर में 300। ठीक है, अब yz दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 300, 100 यहाँ गुणे में है, उधर जाएगा, 100 यहाँ पर भाग में है नीचे, उधर जाएगा तो गुणा में, तो ये 30,000 आ चुका है। 2 समीकरण हमारी ये बन चुकी है, xy बराबर 15,000 और दूसरी समीकरण हमारी बनी है yz बराबर 30,000। हमसे कहा गया है कि z और x का संबंध बताओ। अगर हम इस समीकरण से इसको भाग कर दें तो क्या होगा, y से y कट जाएगा, सिंपल सी बात है। तो कर देते हैं, xy बटे yz, मतलब इसके बटे में ये लिखो, इसके बटे में ये लिखो, बराबर में 15,000 बटे 30,000। ठीक है, y से y कैंसिल, 15,000 एक 15,000, 15,000 दूनी 30,000, तो ये आ गया हमारा x बटे z बराबर 1/2। अब सवाल किस तरह से आपसे पूछता है वो लिख लीजिए। ठीक है, ये 1/2 है, तो x बराबर, यहां पर बोले z बराबर 2x दिया गया है। ठीक है, तो z की हम 1 में गुणा करेंगे। ठीक है, z की 1 में गुणा कर देंगे, z बराबर 2x, तो z बराबर 2x, ये ऑप्शन जो है हमारा डी वाला ये करेक्ट है। इस तरह से क्वेश्चन को करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। यहां क्या दिया गया है कि भाई एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाने पर, एक वर्ग है सपोज करो ये, ठीक है, इसकी ये भुजा जो है ये 20% बढ़ाई जाती है। ठीक है, जब इसको बढ़ाएंगे 20% तो ये भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी और ये भी बढ़ेगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो क्षेत्रफल जो है वो k%
बढ़ जाता है। अब कहा गया है कि कितने परसेंट बढ़ जाता है। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे कि वर्ग की भुजा इतनी है या आयत की इतनी है, वो बढ़ाने की बात करिए, घटाने की बात भी की जाए, तो सिंपल सी बात है, दो भुजाएं होती हैं, एक होती है हमारी ए 20% बढ़ रही है, तो भाई दूसरी भुजा भी तो 20% ही बढ़ेगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जितने भी ऐसे सवाल होते हैं प्रतिशत के, उसमें सिंपल से एक सूत्र लगाओ, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ठीक है, ये प्रतिशत वृद्धि का सूत्र है या प्रतिशत कमी का, जहां पर a जो है वो बढ़ने के लिए प्लस में आएगा और घटने के लिए माइनस में आएगा, चाहे b हो। a यहाँ पे 20%, b यहाँ पे 20% है और भुजा को 20% बढ़ा रहे हैं, तो प्लस हो रहा है यहाँ पर भी, दोनों प्लस होंगे, ए बी प्लस और बी भी प्लस, ये भी बी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस ये दोनों प्लस प्लस की हो जाएंगी बटे में 100। अगर घटने की बात होगी तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, जोड़ देते हैं इनको, 20 और 20 40 प्लस 20 कन 20, 20 पंजे 100, 5 कन 5, 5 चौक 20, 40 प्लस 4, 40 और 4 44%। तो 44% इंक्रीज होगा तो के का मान बढ़ेगा, वो बढ़ेगा 44%। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।